हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा है। मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में उनके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार जो कि हमारे यूएसए के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक अधिकारों को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य हैं, अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड किसी भी मामले में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। अब देखते हैं भाग 3 के अंदर 12 से 35 तक जो अनुच्छेद आते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि भाग 12 जिसमें लिखा है कि राज्य की परिभाषा, यानी कि भाग 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य का मतलब ये दिया गया है कि वह भी संस्था, कोई भी संस्था जो खुद अपना कानून बना सकती है उसे राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसे इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। रेलवे जो अपना कानून खुद बना सकता है और सुप्रीम कोर्ट। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में लिखा है अल्पीकरण। अल्पीकरण जिसका ये मतलब है कि पहले का जो कोई भी कानून रह सकता है यदि वह मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। यानी कि कोई भी कानून रह सकता है जो मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे भाग 3 के अंदर हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें हमारा पहली है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 14 में 2 क्लोज है अनुच्छेद 14 के, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में कानून का समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता जो कि हमारा यूके यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और क्लोज 2 में कानून का समान संरक्षण जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में भेदभाव। अनुच्छेद 15 में भेदभाव मुक्त भारत, जिसके अनुच्छेद 15 में भी क्लोज फर्स्ट के अंदर लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और क्लोज 2 में लिखा गया है कि किसी भी स्थान पर सभी को जाने का समान अधिकार होता है। जैसे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर कि आप सिनेमा गया हुआ है
और आपका नौकर भी आप ही के पास वाली सीट पर बैठा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका अधिकार है कि भेदभाव मुक्त भारत में। अनुच्छेद 16 है, जिसमें लिखा है कि लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, जिसमें आरक्षण की चर्चा की गई है। अगला समानता का अधिकार में हमारा अनुच्छेद 17, जिसमें लिखा गया है अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पष्टता का अंत। और अगला हमारा है अनुच्छेद 18, समानता का अधिकार का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में लिखा गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जैसे कि भारत के अंदर किसी को भी किसी उपाधि से सम्मानित नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें एक अपवाद है कि जैसे पुलिस और सेना और शिक्षा में उपाधि मिल सकती है। अनुच्छेद 14 से 18 था हमारा समानता का अधिकार, जिसमें 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, 15 में भेदभाव मुक्त, 16 में लोक नियोजन में समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। अगला अधिकार है हमारा सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए। अनुच्छेद 19 के 7 भाग हैं, जिसमें कि भाग फर्स्ट में लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने, मौन रहने और मीडिया, पुतला और झंडे आरटीआई अप्लाई करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के क्लोज फर्स्ट में। और क्लोज सेकंड में सभा करने की स्वतंत्रता, और क्लोज थर्ड में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, क्लोज फोर्थ में संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, क्लोज 5 में निवास करने की स्वतंत्रता, और क्लोज 6 में संपत्ति, और क्लोज 7 में व्यापार। जिसमें कि क्लोज 6 जिसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 19 जिसके 7 क्लोज है, जो वर्तमान में 6 है, 6 नंबर क्लोज यानी संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे हम याद कैसे करेंगे कि किसी भी देश के अंदर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, यानी कि व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और अगर व्यक्ति बोलेगा तो फिर इकट्ठे होंगे तो सभा करेंगे, सभा करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर सभा करेंगे तो कोई संगठन बनाएंगे,
संगठन बनाएंगे तो देश के अंदर घूमने जाएंगे, चारों ओर संचरण की स्वतंत्रता, और चारों ओर घूमने जाएंगे तो फिर निवास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, निवास करेंगे तो संपत्ति का अधिकार होना चाहिए उनके पास, और संपत्ति है तो फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20, जिसमें लिखा है कि दो स्थिति में संरक्षण। दो स्थिति में संरक्षण, जिसमें 3 क्लोज है। 20 के फर्स्ट में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के समय का कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। क्लोज फर्स्ट में अपराध के समय का कानून, और क्लोज 2 में लिखा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलनी चाहिए। आप किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दे सकते हैं। और क्लोज थर्ड में लिखा है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। अनुच्छेद 20 में क्या है? दो स्थिति में संरक्षण, जिसके क्लोज है 3। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि क्लोज फर्स्ट में क्या है? अपराध के समय का कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, और क्लोज 2 में है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, और क्लोज थर्ड में कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। अगला है हमारा अनुच्छेद 21, जिसमें लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें पर्यावरण, हेल्थ, इसके बारे में एकांत, विदेश यात्रा, निजता आदि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 21 का कै यानी किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसे भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21 का क्या? 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा यानी शिक्षा का अधिकार। अगला हमारा अनुच्छेद 22, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार का लास्ट अनुच्छेद है, जिसके अंदर रिमांड, अरेस्ट आदि की चर्चा की गई। अधिकारों में अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 से 24, जिसके अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकारों की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर आते हैं। तीसरे क्रम में हमारा कौन सा अधिकार मिला हमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो भाग 3 में अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 23 में है कि आप मानव तस्करी पर रोक, बेगारी और बदवा मजदूरी नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद 24 में है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध यानी कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लिखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24। 23 में मानव तस्करी पर रोक है,
और 24 में बाल नियोजन पर रोक। 4 नंबर पे आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 नंबर पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 25 जिसमें लिखा गया है अंतःकरण, यानी कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, धार्मिक प्रचार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में लिखा गया है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, यानी कि इस धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हो, किसी भी सामूहिक स्वतंत्रताएं होती हैं। अनुच्छेद 27 में लिखा है टैक्स, यानी कि धार्मिक कार्यों का धन है जो कि टैक्स फ्री होगा, यानी धार्मिक कार्यों में खर्च होने वाले किसी भी प्रकार के धन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 में है कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। सरकारी संस्थानों के अंदर धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, 27 में टैक्स फ्री और 28 में सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। 5 नंबर पर आता है हमारा अनुच्छेद 29 से 30, जिसमें लिखा है शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। 5वां अधिकार कौन सा है? शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 में लिखा गया है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, जिसमें लिखा गया है कि संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थानों से वंचित नहीं किया जा सकता किसी को। और अनुच्छेद 30 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध करवाएगी। यानी कि अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 5वां अधिकार है शोषण, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में लिखा है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, यानी कि सांस्कृतिक, भाषा, लिपि, धर्म आदि के आधार पर संस्थानों से वंचित नहीं किया जा सकता उन्हें। और अनुच्छेद 30 में लिखा गया है अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध करवाएगी। लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में अंतर्गत दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकार पर्चा, चौथी प्रतिबंध और 5वीं उत्प्रेषण। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है कि सशरीर प्रस्तुत करना, यानी कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के रखने के बाद सीधा कोर्ट में लेके जाना, यानी 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं रख सकते जब तक कोर्ट को नहीं बताया जाता। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं। कई बार पूछ लेता है इसका सीधा मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का क्या मतलब है? हम आदेश देते हैं।
और अगला है अधिकार पर्चा, जिसमें कि किसी भी कर्मचारी से संवैधानिक पद की जांच कर सकते हैं, किसी भी कर्मचारी के संवैधानिक पद की जांच कर सकते हैं कि वह किस वारंट पर कोई भी कार्य किया। अगला है हमारा प्रतिबंध, जिसमें कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पर प्रतिबंध लगा सकता है कि उन्होंने वो जैसे लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो हायर कोर्ट उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। और पांचवा है हमारा उत्प्रेषण, जिसमें कि लिखा गया है कि पूर्णतः सूचित कीजिए, यानी कि यही इसी में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से सूचना मांग सकता है उसके क्षेत्राधिकार के बारे में। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अभी हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है, ये हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, जिसमें 24 के अंदर लिखा गया है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, और 23 में लिखा गया है मानव तस्करी पर रोक, और 25 में शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता 25, और 22 में और रिमांड और कस्टडी और 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने किसी भी व्यक्ति को पेश करना। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है। यानी कि कानून के समक्ष समानता जो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार जो कि 14 से 18 के अंदर दिए गए हैं कि 14 के भाग फर्स्ट में कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, और अनुच्छेद 13 में था अल्पीकरण, और 15 में भेदभाव मुक्त भारत, और 17 में अव्यवस्था का अंत। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है। ये हमारा केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार नहीं, नीति निर्देशक तत्व नहीं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 27 टैक्स फ्री, धार्मिक कार्यों के किसी भी प्रकार के धन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 300A से संबंधित है। ये हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 19 के 6 नंबर क्लोज से संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि अभी वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार 21 के में आता है, और वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में आता है, और अखिल भारतीय सेवाएं 315 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें
सभी प्रकार के क्वेश्चन इनसे लगभग आ जाएंगे जो यूएसए से लिए गए हैं। ओके, धन्यवाद।